मीटिंग। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यू कैन नोट डाउन योर नोट्स और वो सारी चीजें। आफ्टर दैट जी एक्सपेंशन की हम अगर बात करते हैं तो एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है कि जी, तो यूनिवर्स के बारे में ना एक जो है वो थेरी है कि जी ये एक्सपैंड हो रही है। अब एक्सपैंड होने से मुराद क्या है कि जी एक तरह से जैसे दो दो थेरीज है ना। पहले जो है वो एक थेरी थी कि जी, अच्छा जी, तो थेरी की जब हम बात करते हैं ना तो एक पहले थेरी ये मौजूद थी कि जी दुनिया जो है वो जो मतलब बनने से रिलेटेड है, वो थेरी ये है कि जी दुनिया जो है वो इट वाज कंपोज बाय एंड इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय अ बिग एक्सप्लोजन। तो जब वो एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है कि जी वो चीजें जो है वो एक्सप्लोजन एक होने के बाद जो है वो चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। मतलब कैसे क्रिएट होती हैं कि जी आप जो है वो उसमें देखते हैं कि जी अ, उसमें उसको कहा जाता है वो उस थेरी को कहा जाता है कि जी बिग बैंग थेरी। ये जो है वो वेस्ट ने जो थेरी बनाई और इस थेरी का नाम बिग बैंग रखा गया क्योंकि जो है वो जब एक्सप्लोड हुआ तो उसके बाद डिफरेंट जो है वो जो आपके पास बेसिकली जो है वो डिफरेंट जो है वो इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं कि जी वो प्लैनेट्स बन गए और ऐसा ऐसा जो है वो पहले वो बहुत ज्यादा गर्म थे, फिर ऐसा ऐसा जो है वो कूल डाउन होते गए और ऐसे जो है वो चीजें जो है वो क्रिएट होती गई। प्लैनेट्स वर क्रिएटेड। तो ये आपके पास वो बिग बैंग की थेरी आ जाती है। सिमिलरली वी हैव द थेरी कि जी ये जो है वो एक्सपेंशन भी है। एक्सपेंशन क्या होता है कि जी एक्सपैंड हो रही है, अब यूनिवर्स जो है एक्सपैंड हो रही है और ऐसा ऐसा क्या होगा कि ये अल्टीमेटली जो इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये एक्सपैंड होके जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अब ये आपके पास सामने आ रहा है कि जी हबल्स लॉ है, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग विद गैलेक्सीज मूविंग अवे फ्रॉम अस ऑब्जर्व्ड एज रेड शिफ्ट इन देयर लाइट। तो अब क्या होता है कि जी ये जो है वो वही हबल्स लॉ इसको जो है वो कहा गया है, उस एक्सपेंशन को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया हबल्स लॉ। तो ये एक चीज हमारे पास आ जाती है। उसके बाद जो है वो एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन, द रेट ऑफ द एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग लाइकली ड्यू टू डार्क एनर्जी। तो डिफरेंट जो है वो साइंटिफिक चीजों की वजह से जो है वो उसमें एक इंक्रीज हो आ रहा है। तो वो जो है वो एक रेट ऑफ एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो भी हमारे पास जो है वो एक अलग से मतलब एक पॉइंट आ जाता है। तो ये यूनिवर्स से आ जाता है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं तो कॉस्मिक वेब, गैलेक्सीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग क्लस्टर सुपर क्लस्टर्स एंड वॉइड्स। अब क्या होता है कि जी ये जो है ना वो इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये जो गैलेक्सीज हैं ये सारी की सारी मिलती हैं और मिलने के बाद जो है वो, अब वैसे अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ इससे इंटरेस्टिंग जो है वो एक जिसमें जो है वो ये सारी चीज़ों को जो है डिस्क्राइब किया जाता है ह्यूमन बीइंग के साथ। बाय मेकिंग अ कंपैरिजन के जो इंसान है, इंसान जो है वो उसकी क्या हैसियत है, उसके बाद जो है वो आगे फर्दर जो है वो कहाँ तक जो है वो बात जा रही है। मतलब फिर वो इंसान से जमीन का कंपैरिजन किया जाता है, जमीन का सूरज से किया जाता है, सूरज का और जो है वो प्लैनेट्स के साथ किया जाता है, फिर वो गैलेक्सीज के साथ किया जाता है, फिर ऐसा ऐसा जो है वो सुपर क्लस्टर्स और सारी चीजें जो है वो उसकी तरफ जो है वो चले जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट के जी क्लस्टर्स होते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जो लोग बाद में भी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उन्हें ये बता देता हूँ कि नो नीड टू वरी अबाउट इट, वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। अगर आपका कुछ मिस भी हो जाता है ड्यूरिंग दिस लेक्चर, अगर आप जो है वो लेट ज्वाइन कर रहे हैं और यू आर मिसिंग समथिंग, सो आप जो है वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर विल आल्सो बी शेयर्ड विद यू। अच्छा जी, तो ये जो है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ये जो है वो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं उनको कहा जाता है कि जी वो क्लस्टर्स बना रहे हैं और वो सारी चीजें होती हैं। तो अब क्या होता है कि कॉस्मिक वेब की तरफ से जो है वो उसमें आ जाता है। तो उसके बाद आ जाता है गैलेक्सीज और सेवरल टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज इंक्लूडिंग स्पाइरल, मिल्की वे है, एलिप्टिकल है, इरेगुलर है। मतलब उसकी शेप की बुनियाद के ऊपर जब आप गैलेक्सी की बात करते हैं तो गैलेक्सी की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। तो उन शेप्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो उसकी टाइप्स जो है वो डिस्क्राइब की जाती है कि वो शेप्स होती है। जैसे अब हमारी जो गैलेक्सी है वो आपको पता है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, तो मिल्की वे से मुराद क्या है कि जी उसको एक तो उसका नाम मिल्की वे है वैसे तो, लेकिन उसकी जो शेप है वो कौन सी शेप है, वो है स्पाइरल। ये जो है वो दिस इज अबाउट गैलेक्सी एंड देयर स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो उसी तरह से जो है वो इरेगुलर भी होती हैं, इसी तरह से एलिप्टिकल भी होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो है वो होती हैं जो गैलेक्सीज होती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो जो हमारी वो एंड्रोमेडा है, ठीक है, गैलेक्सी उसकी अपनी एक ये जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है वो जनाब अब हमारे पास आ जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। क्या होता है कि CMB होता है तब आफ्टर ग्लो ऑफ द बिग बैंग प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ द यूनिवर्स हॉट अर्ली स्टेट। तो अब ये वैसे ही अगर देखा जाए तो ये उसमें वो क्या होता है कि जी माइक्रोवेव जो है वो डिफरेंट जो बीच में से जो है वो वेव्स निकल रही हैं और वो सारी चीज़ें, और उसके बाद वो क्या होता है कि स्लोली जो है वो बिल्कुल ही
जो है वो कूल डाउन होती है ये चीजें, तो ये उससे रिलेटेड थेरी है, लेकिन इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज आई एम प्रोवाइडिंग दिस पॉइंट और डिस्कसिंग दिस पॉइंट। तो उसके बाद जो है वो रेडिएशंस, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस, मतलब ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद जो है वो ब्लैक होल है। ब्लैक होल के बारे में जो है वो फॉर्मेशन के बारे में, रिजल्ट फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार्स एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। मतलब स्टार जो है वो कोलैप्स किए और उसको जो है, वैसे उनको कई दफा जो है वो ये भी कहा जाता है, ब्लैक होल के बारे में डिफरेंट थेरीज मौजूद हैं, देयर सो मेनी थेरीज अबाउट ब्लैक होल। तो कभी उसको जो है वो ग्रेव यार्ड ऑफ द प्लैनेट्स भी कहा जाता है, स्टार्स भी कहा जाता है। और मतलब क्या होता है कि जब जो है वो अपनी उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो लाइफ खत्म होने के बाद जो है वो लाइफ खत्म होने के बाद स्टार्स जो होते हैं ना, बेसिकली स्टार्स जो हैं वो अपनी लाइफ उसके कोलैप्स कर जाते हैं। और कोलैप्स करने के बाद जो है वो ब्लैक होल की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो ब्लैक होल एक जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लैक होल से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि जी, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी ब्लैक होल जो है वो कोई इसका जो है वो एक हाइपोथेटिकल जो है वो एक बॉडी जो है जहाँ पे जो है वो जिसके बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है या कहा जाता है कि जी वो ग्रेव यार्ड है प्लैनेट्स की, तो उसका नाम क्या है। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो दैट इज बेसिकली ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो है वो उसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद इवेंट हॉरिजॉन है ब्लैक होल से रिलेटेड, द बाउंड्री अराउंड अ ब्लैक होल बियॉन्ड विच नथिंग कैन एस्केप। तो मतलब क्या है कि उससे रिलेटेड वो क्या किया जाता है कि जी वो एक बाउंड्री है जिससे रिलेटेड जो है वो अक्सर कहा जाता है, म्यूजियम किया जाता है कि ब्लैक होल के पास कोई भी चीज चली जाती है तो वो उससे एस्केप नहीं कर सकती, उससे बाहर नहीं जा सकती है। तो इससे रिलेटेड वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो ब्लैक होल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है तो वो अक्सर यही पूछा गया होता है कि जी एक मेटाफिजिकल, या वो मतलब एक आप कह सकते हैं कि जी मेटाफिजिकल वर्ड तो नहीं वो यूज करते, वो खैर वो यूज कर लेते हैं कि जी एक हाइपोथेटिकल, एक इस तरह की जो है वो एंटिटी और इस तरह की जो है वो जिसमें मतलब वो ग्रेवयार्ड के तौर पर होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन विच कैन कम इनटू योर क्वेश्चन और एग्जामिनर कैन आस्क यू।